नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं। मैं आपके साथ मोहित कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास शो अपना कानपुर में, जिसमें हम बताते हैं एक ऐसी कहानी जो कि आपको चौंका देगी। दरअसल कानपुर से एक ऐसी कहानी सामने आई जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे और आपका मन जो है पुलिस वालों के प्रति शायद थोड़ा बदल भी जाए, क्योंकि जो छवि है पुलिस की, सख्त लॉ एंड ऑर्डर, उससे बिल्कुल अलग दिखाई देती है। दरअसल कानपुर में सोमवार को अलम के जुलूस के दौरान एक छोटी बच्ची, लगभग 7 से 8 साल की एक बच्ची, जुलूस के बाद सड़क के किनारे बैठी हुई मिली। इस दौरान पुलिसकर्मी उसको थाने ले आए। अब थाने आकर बच्ची को बैठाया गया। उस दौरान थाने पर महिला कांस्टेबल मंदाकिनी की ड्यूटी थी। शाम को मंदाकिनी पहुंचती है तो बच्ची प्यार से देखती है और इशारे में कुछ बताती है। मंदाकिनी को चूंकि एक मां के तौर पर उनकी चिंता होती है कि आखिर ये बच्ची, इसने कुछ खाया है या नहीं खाया है, वो उसको खाना खिलाती है। अगले दिन तो थाने का माहौल बदल जाता है। मंदाकिनी के साथ और अन्य महिला सिपाही उस बच्ची की प्यार से उसको नहलाती हैं, मुंह धुलाती हैं, उसकी पूरी देखरेख करती हैं और ऐसा लगता है कि मानो एक परिवार सा बन गया हो। ऐसे ही 2 से 3 दिन ये चलता है और बच्ची के परिवारजनों को खोजने के लिए वीडियो वायरल की जाती है, जिसके बाद बच्ची की मां जब उसे लेने आती है और उसको लेकर जाती है तो मंदाकिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बड़ी बात यह है कि इस खबर में एक और चीज पता लगती है। खबर में ये पता लगता है कि मां की ममता किसी भी धर्म से बड़ी होती है। दरअसल मंदाकिनी के रोते हुए की वीडियो अन्य साथियों ने बना ली, जो कि अब चर्चा का विषय है। मंदाकिनी का कहना था कि वो बच्ची मुझे अम्मी अम्मी कह रही थी, यानी कि मम्मी कह रही थी, जिसके बाद उनका थोड़ा लगाव हो गया। लेकिन अब वो अपने परिवार के पास वापस पहुंच गई है और उन्हें जो है इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है। सुनिए क्या कुछ हमने जब मंदाकिनी से हमारे सहयोगी रंजय सिंह ने बात की तो मंदाकिनी ने क्या कुछ पूरी कहानी बताई, ये आप सुनिए। जिन्होंने 3 दिन पहले एक मूक बधिर बच्ची को रास्ते में पाया और उसके बाद ये थाने में उसको देखा, तो उसके साथ फिर हुआ आप समझ ये एहसास करिए। अगर माँ के दिल से सोचेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। बच्ची भूखी थी, उसको खाना खिलाया, नहलाया धुलाया, खुद अपने हाथों से कपड़े लाए, यहाँ की पुलिस टीम ने कपड़े लेके आए, फिर उसका रील बनाकर वायरल करके उसके माँ बाप से मिलवाया। मंदाकिनी से पूछते हैं, आप जब यहाँ आई थी थाने में तो बच्ची कैसे हालत में मिली? सर बच्ची यहाँ मुझे बैठी हुई मिली थी। जब हम 9 बजे अपनी ड्यूटी पे आए तो बच्ची यहाँ बैठी हुई थी, गंदे संदे कपड़े भी पहने थे, फटे भी थे। तो जैसे ही हम अंदर आए तो वो बोली अप्पी खाना दे दो, मतलब इशारे से बोल रही है अप्पी, मतलब अप्पी तो बोल रही थी साफ, और खाना के लिए इशारा कर रही थी। मैंने सोचा हमने कि ये खाना मांग रही है, मैंने खाना चाहिए, तो वो बोली हाँ खाना चाहिए। हमने ठीक है, हम लेके आए उसको, फिर उसने खाना खाया तो फिर बोली ऐसे करके कि मुझे नहाना है। तो हमने कहा नहाना है कि हाँ नहाना है। तो हम मैडम से कहा, मैडम ने कहा, हम एसआई कंचन मैडम है जो एसआई रागिनी कंचन मैडम, उन्होंने कहा कि ठीक है आप मंदाकिनी इसकी देखभाल करो, तब तक हम कपड़े लेके आते हैं। वो कपड़े लेके आई, साबुन आबुन वही लेके आई सब कुछ। फिर वो नहलाने लगी यहाँ पे। अब वो अनमैरिड हैं तो उनको इतना अभ्यास नहीं था बच्चे को नहलाने का, तो हमने कहा मैडम आप हट जाइए, मैंने हम नहला देते हैं। फिर मैंने अपने बच्चे की तरह उसको वहाँ नहलाया, सब कुछ किया वहाँ पे। फिर उसने शाम के टाइम पॉटी सूसू जो भी कुछ किया, हम उसको हाँ ही बोलते गए। मतलब ऐसे जैसे मेरा बच्चा कुछ कहता है तो मैं तुरंत हाँ बोलती हूँ, ऐसे ही उसके साथ ही मेरा यही सिस्टम हो रहा था। अच्छा, पुलिस की ड्यूटी पे तो शामिल था नहीं, उस समय आई थी ड्यूटी करती? नहीं सर, उस टाइम मैंने ये सर सोचा भी नहीं कि हम पुलिस की ड्यूटी कर रहे हैं। मुझे ऐसे ही लग रहा था कि हम एक आम इंसान हैं और बच्चे की बस देखभाल कर रही है, मेरा ही बच्चा है, ऐसे समझो। मुझे अपने बच्चे की उसमें झलक दिख रही थी। उसको कैसे मिलवाया आपने? फिर मैंने उसकी नहाते टाइम पे किसी ने अचानक से वीडियो बना ली, तो मैंने उससे पूछा कि मैंने कि तुमने क्या वीडियो बनाई? मुझे सुनने को मिला कि तुम्हारी वीडियो बन गई है। फिर उसने मुझे दी, तो हमने कि अब बन गई है तो इसको भाई वायरल कर दो, वो डाल दो उस पर, तो हो सकता है उसके माँ बाप मिल जाएँ जल्दी से। तो उसने मैडम ने फिर लेके उनसे डाल दी। पता चला अब्दुल शेख और रेशमा की बेटी थी वो है, लेकिन जब वो गई यहाँ से तब के हालात बताते हैं, आप रोने लगी होती? नहीं सर, उसके 24 घंटे हम साथ रहे तो मतलब ऐसे लग रही थी कि ये दोस्त की तरह या अपने बच्चे की तरह। तो हम उसको जब छोड़ने भी जाने वाले थे तो हम गाड़ी से उतर आए। थोड़ा अजीब लग रहा था उसको कि ये मतलब इतने टाइम तक हमने रखी है, अब इसको हम ले जा रहे हैं।
फिर हम गए नहीं, सर चले गए, फिर वो हमारी जगह पर हम लौट आए। मैंने कहा मैडम हम नहीं जाएंगे। अच्छा, लोग अक्सर पुलिस के लिए कहते हैं ना कि थानों में सुनवाई नहीं होती है। एक बच्ची जो बोल नहीं पाती थी, समझ नहीं पाती थी, उसकी सुनवाई हो गई, तो ये धारणा बदलेगी लगता है? नहीं सर, हमारे थाने पे जो भी आता है हमारे इंस्पेक्टर सर की तारीफ करता है। उस दिन एक लड़की आई, बोली मैडम आपके इंस्पेक्टर सर ने तो तुरंत कार्रवाई की। मैं बात बता रहा हूँ, कभी तक सोच रही थी कि थाने में जाओ, लोग सुनते नहीं, लेकिन अब इस आपको देख करके, आपकी वीडियो को देख करके लोग कहेंगे कि भाई नहीं, जब एक मुँह वाली बगैर बोलने वाली बच्ची की सुनवाई हो गई तो सबकी हो सकती है। जी सर, सबकी हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। एक चीज़ और भी है कि जब आपने कहा वो आप ही कह रहे थे, तो आपको लगा नहीं कि आप हिंदू हैं, मांग भरे हुए हैं, पूजा पाठ करके आई होंगे, वो मुस्लिम थी फिर? हाँ, उस दिन सर मंगलवार भी था, हम बजरंगबली का व्रत वगैरह रखते, टूटी फूटी जो कुछ सेवा। मेरे अंदर ये नहीं लगा कि ये हिंदू है मुस्लिम, मुझे सिर्फ एक वो बच्ची दिखाई दी। मुझे ये कोई महसूस नहीं हुआ कि ये मुस्लिम है कि हम हिंदू हैं, कोई ऐसी बात नहीं। मुझे सिर्फ वो बच्ची नज़र आई है। तो फिलहाल देखा आपने किस तरीके से यूपी पुलिस का ये भी एक चेहरा है जो कि कहीं ना कहीं एक सकारात्मक संदेश देता है। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। खबर भेजी थी कानपुर से हमारे सहयोगी रंजय सिंह ने। देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।